की। आ जाए इस पे ज़रा सीरियस एक बात कर लें। मैं वो हज़रत अली का कॉल है ना, किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुमसे पहले वाले खलीफा क्यों अच्छे, तो उनका मैं एडवाइज़र था और हमारे तुम एडवाइज़र हो, तो इसलिए। तब मैं जब आपसे पहले वाले लोगों के काम देखता हूँ, जैसे असलम अजहर साहब हैं, ये वो कि जूलियस सीजर लाइव हो रहा है टीवी पे, जो ना ये प्रोग्राम्स लाइव होते थे, ड्रामा भी जो था मैंने लाइव किया हुआ ये प्ले जो मैंने जिसकी राइट, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपके बाद जो है हमने देखा बतदरीज एक स्टैंडर्ड जो है डाउन होता गया। एक तो वजह यह है कि शायद अदब कम हो गया, जब अदब कम हुआ तो फिर अदब भी निकल गया उसमें से। पहले देखा ना हमारी, अभी हम आपको मैं बता रहा था कि आग का दरिया के मेन शायर थे जालिब साहब, ए वतन हम में तेरी शम्मा के परवाने हैं, और अब है मुबशर लुकमान। ऐसा कोई शायर आके लिख रहा है तो वो तो उसने बैठना ही है। बस वो वक्त का और वो तकाजा होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों होता है? क्या चीज़? नहीं, हर चीज़ का वक्त हर जगह होता है, इवॉल्व करते हैं लोग। यार वो एवोल्यूशन जो है ना वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो, क्योंकि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और किसी के बारे में नहीं बता सकता। मैं फिल्म का शौक़ था, फिल्म अच्छी और उम्दा फिल्म कौन सी थी, वो मास्टर्स की फिल्में थी। वो इजीली अवेलेबल भी नहीं थी क्योंकि ना सिनेमा घर में लगती थी। मतलब फिलिनी की किधर लगती थी यहाँ पे, जॉन ललूश की गुडार्ड की किधर लगती थी, किरू कुरोसावा की किधर लगती थी। हमने ढूंढ ढूंढ के इन लोगों की फिल्में देखी थी, और तब बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज आपके पास इंटरनेट ये कुछ ये वाले 8mm के प्रिंट मिलते थे, 8mm के प्रिंट मिलते थे। एग्जैक्टली हम तो एम्बेसीज को, यानी कि फ्रेंच एम्बेसी को, अमेरिकन एम्बेसी को मिलते हैं। यूएसआईएस ने वैसे बड़ी फिल्में दिखा दी हमें कि वो आप मंगाएं, वो मंगाते थे हमारे प्रेशर की वजह से एट दैट टाइम। सो वी यूज्ड टू वॉच दिस गुड सिनेमा। तो एक सेंस डेवलप हुई थी कि गुड सिनेमा है क्या, यू नो, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई रैन अवे फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, लेकिन अब मुझे एक बात है, आपने जैसे रशियन फिल्म मेकिंग को ज़्यादा पढ़ा, ठीक है ना, आपने जॉन पॉल सार्tre वगैरह को पढ़ा, ब्रेख्ट को पढ़ा, जर्मन एंड फ्रेंच, और दोनों आपने भी रशियन आपने नहीं डिप्लॉय किया, और आपने भी फ्रेंच सिनेमा को अपने बीच में नहीं लेके आए। नहीं, वो उसको लाने की उस दैट जस्ट ओपन्स द कॉरिडोर्स ऑफ योर माइंड टू अप्रिशिएट द आर्ट विच इज सिनेमा, सिनेमा आर्ट को समझने के लिए। हमारे यहाँ कोई स्कूल या कोई इस तरह इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था, सो वी हैड टू लर्न फ्रॉम द इंग्लिश फिल्म, या जो अच्छी फिल्म होती थी या बाहर की जो होती थी, हमने वहाँ से सीखना होता था। इस बात को कोट करता हूँ, मैं जब पहली दूसरी पिक्चर करने गया श्रीलंका, तो मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ पे फिल्म बनती है तो किस नहज की है, क्या है, किस तरह है। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो जो खातून उन्होंने मेरे अपोजिट साइन की हुई थी एज एन एक्ट्रेस, एज अ लीड, मालिनी फोंसेका, वो बहुत बड़ी वहाँ की स्टार थी उस दौरान में, और स्टार ही नहीं थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। एंड उसके पास उस टाइम पे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, लंदन फिल्म फेस्टिवल, टर्मिनो, इनके बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स वगैरह उसने विन किए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा इन ऑ था, मैंने कहा यार आई वॉज जस्ट अ किड, आई वॉज जस्ट 22 years old। सो आई थॉट कि हमने तो अभी तक इनकी तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम 3 दिन बाद ये मेरे सामने होंगी कैमरे पे, तो इनको देख लें जाके स्क्रीन पे कि कैसी ये है, क्या है। तो हमने होटल के बाहर, मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा कि जी आप हमें एक श्रीलंकन फिल्म देखनी है। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा मालिनी फोंसेका। तो हंस पड़ा, उसने कहा उसकी तो 6-7 लगी हुई हैं, आपने कौन सी देखनी है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, आप मुझे। वो मुझसे एक सिनेमा घर के बाहर उतार दिया, हम अंदर जाके बैठ गए। तब तक अपने रीजन में हम कुछ हिंदुस्तानी आर्ट सिनेमा जो बनावट और तसन्नो से भरपूर था वो देख चुके थे, ठीक है। उसमें चंद फिल्में अच्छी भी थी, लेकिन बेइंतहा फिल्में वर लोडेड विथ दिस absurd over the top kind of thing that आर्ट सिनेमा इन द नेम ऑफ आर्ट सिनेमा शो करने के लिए आप उसको कर रहे हैं। तो हम जब वो फिल्म शुरू हुई, फिल्म ख़त्म हो गई, लोग बाहर निकल गए, मैं बाहर ही ना निकल सका। मैंने कहा यार ये हम किन लोगों के मुल्क में आ गए फिल्म बनाने, तो ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, इट वाज नो लेस देन एनी मास्टर इन द वर्ल्ड। मैं वापस होटल आया, अपने गेस्ट रिलेशन को मैंने पूछा, मैंने कहा ये फिल्म किसने बनाई? उसने कहा ऑफ कोर्स लेस्टर जेम्स पीरीज।
तो हमने तो नाम भी नहीं सुना हुआ था। मैंने कहा अच्छा, लेस्टर तो जेम्स ये का नाम नहीं सुना होता। हाँ, लेस्टर जेम्स पीरीज, वो श्रीलंकन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े। तो मैंने कहा ये ऑस्कर कहाँ nominated होते हैं? हैं। कहने लगी वो इधर ही रहते हैं कोलंबो में। फिर मुस्कुराई, कहती है ये होटल के साथ जो अंदर गली जा रही है दूसरा घर उनका है। फिर मुझे देख के कहती है यू वांट टू टॉक टू हिम, इज माय अंकल। उसने फ़ोन घुमा के मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने तारीफ़ की, मैं कहा सर आपकी पिक्चर देखी है, मैंने पहले नहीं देखी थी, मैं चंद महीने इधर हूँ, अगर कभी वक्त हो तो। उसने कहा हाँ तो मैं तो अपने किचन में हूँ, खाना पका रहा हूँ, आ जाओ इकट्ठे मिल के पकाते हैं। तुम होटल में ही हो ना, तो साथ ही है मेरा घर। ये होता है बड़ा आदमी। हाँ, हम उसके घर चले गए। उससे मैंने दो सवाल पूछे। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप कब से फिल्म बना रहे हैं? कहने लगे यार मैं लंदन में था, मैं गार्डियन न्यूज़पेपर का एडिटर था, तो मैंने ही इज एन ऑस्कर नॉमिनी, आपको पता है? आई नो दैट। मैंने कहा अच्छा, तो कहता है मैंने सत्याजित रे की पत्थर पंचोली देखी 1952 में। कहता मैंने जब देखी मैंने कहा यार ऐसी फिल्म तो मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो मैं सब कुछ छोड़ के रिज़ाइन किया जर्नलिस्टिक जॉब से, मैं श्रीलंका गया। मेरा एक दोस्त था, उसके पास पैसे थे, उसने पैसे दिए, मैंने फिल्म बनाई। तो तब से मैं फिल्में बना रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, आपकी फिल्में पैसे कमाती हैं? तो उसने मुझे देखा, स्माइल किया, उसने कहा आपने मेरी फिल्म क्यों देखी जाके? मैंने कहा अगर आप माइंड ना करें, मैं आपकी फिल्म देखने नहीं गया था, मैं तो मालनी फोंसेका की फिल्म देखने गया था। आपकी फिल्म तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिखाई है। ही कुड हैव ड्रॉप्ड मी एट एनी अदर कमर्शियल टाइप ऑफ सिनेमा। तो जोर से हंसा, कहता नाउ यू सी टिल द टैक्सी ड्राइवर ऑफ माई कंट्री नोज विच फिल्म ही शुड टेक अ फॉरेनर टू, दैट्स द रीज़न। तब श्रीलंका 96% एजुकेटेड था। हाँ उस वक्त तो एजुकेशन का बहुत बड़ा अमल लेकिन आपको फिल्मों में ज्यादा कहीं चला, यानी वो सक्सेस रेशो नहीं रहा। एक्चुअली हमारी जो फिल्म थी या ड्रामा भी था उस वक्त का, जब मैं लड़कपन में रहा था, वो बहुत लाउड था और मैं इतना लाउड था नहीं। आई वॉज मतलब मेरा पता नहीं क्या बचपन से ही, मतलब मैं रियलिज्म पे बिलीव करता था, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ एक्टिंग पे। हालांकि मैंने किसी मेथड एक्टिंग, तो वो बहुत लाउड था, तो इस वजह से मतलब रेडियो पे मुझे ये चांस मिला। मैंने शुरू रेडियो से किया। रेडियो पे मुझे ये चांस मिला कि रेडियो पे आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियो से। ऑडियो के साथ खेल के आप अंडरटोन या आप मतलब लाउड भी कर सकते हो, जैसे भी। तो रेडियो, अब बहुत कम लोगों को पता है कि रेडियो इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहां आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं, अपनी ऑडियो से खेल सकते हैं। और आपको लाउड भी अगर होना पड़े तो आपको दूर माइक्रोफोन से जाना पड़ता है। तो इसलिए, और जब ये जो डिस्टेंस का जो एक प्ले है कि जब आप लाउड करते हो तो आप माइक्रोफोन से दूर चले जाते हो, और जब अंडर करते हो तो माइक्रोफोन के करीब आ जाते हो। ये जो फुटवर्क है ये और किसी मीडियम में आपको नहीं मिलता। तो इससे बहुत कुछ बंदा सीखता है कि जब आप डिस्टेंस का, आपको शऊर आ जाता है कि डिस्टेंस क्या पार्ट प्ले करता है एक्टिंग में। बहुत कम लोगों को ये पता है। लोग आवाज़ों पे तवज्जो देते हैं, बॉडी मूवमेंट पे देते हैं, लेकिन डिस्टेंस पे नहीं दे सकते। तो डिस्टेंस से अपने, जैसे अब थिएटर है, अब थिएटर में आखिर में बैठा हुआ बंदा भी, ऑडियो विजुअल है ना, ऑडियो पहले आएगा। आपको आपके जेस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो जो आखिरी बंदा बैठा हुआ है हजार में से, वो उसको भी समझ आ जाए आप क्या कर रहे हैं। तो वहां से आप बॉडी लैंग्वेज भी सीखते हो और आपको ऑडियोग्राफी भी आ जाती है। आपको पता है मैंने फिल्म कब बनाने का फैसला कर लिया? हु इंस्पायर्ड मी टू मेक अ फिल्म? समीना पीरज़ादा। अब पूछे वो क्यों? उस जमाने में सिर्फ गुजरों की फिल्में बनती थी, मार धाड़ वाली। और जब समीना ने बनाई, मैंने कहा अगर एक औरत स्टूडियो जाके फिल्म बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते? सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। नहीं, वो ऑब्वियसली, हालांकि शी वाज बेटर, आई मीन शी डिड अ बेटर फिल्म, बट स्टिल एक इंस्पिरेशन थी वो। नहीं वो बहुत, जो पढ़े लिखे लोग असल में जब आए, पढ़े लिखे असल में जाके भी वो फिर भेड़ चाल में फंस जाते हैं।